स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मैथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैथ हमने कहां तक कर लिया था, 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, है ना। तो 4.1 एक्सरसाइज में से कोई डाउट किसी बच्चे को? पहला क्वेश्चन ही डाउट है, दिखाओ बुक देना। तो बार लगा हुआ तो क्या हुआ, हाँ सी की वैल्यू हो जाएगी, सी इज इक्वल टू, ठीक है कर लोगे ना, वो तो इजी है। C इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार, बस खत्म। हाँ ठीक है, तो 4.1 खत्म हो गया हमारा। हाँ क्वेश्चन भी कर लेते हमने, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस निकालने हैं। हमें क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं दिए गए क्वेश्चंस की। ठीक है, स्टार्ट करें फिर बच्चों। हाँ ठीक है, तो देखो ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 4.2 में, ठीक है एक्सरसाइज है 4.2 की। उससे पहले 4.2 को समझने से पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन। ये एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक समझना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी गई है बच्चों आपको, ये दी गई है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो आपको क्या बोला है कि आपको डिफरेंट इसके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। थोड़ा सा बहुत सिंपल है, ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, या तो x को या तो y को। ठीक है, अगर x को ले रहे हो तो y की फॉर्म में लिख देना है उसको, अगर y को ले रहे हो तो x की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूंगा, देखो इधर ये 2y प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 2y। तो क्या हो गया, x को मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, y की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो उससे किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 0, क्या पुट कर रहा हूं 0, तो y की जगह पे क्या लिख दूंगा, तो x इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 2 इंटू में 0, तो x इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 1, क्या डालना है, y की वैल्यू 1। हाँ खुद से कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू में 1, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम पुट करते हैं माइनस में, पुट y इज इक्वल टू माइनस 1। क्या पुट करते हैं, ये जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं मैं खुद से पुट कर रहा हूं, तुम भी कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जितने बोला हो, अगर उसने 4 सॉल्यूशन बोला है तो 4 बार करोगे, 5 बोला है तो 5 बार करोगे, 6 बोलेगा तो 6 बार, अगर नहीं बोलेगा तो 2 बार भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 2 इंटू में माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 2 इंटू में माइनस 1, कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब एक और पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2, क्या पुट कर रहे हो, y इज इक्वल टू 2, तो क्या रहेगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू में 2, तो x इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब जो भी वैल्यू है उसको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना और उसमें लिख डालना। ठीक है, तो क्या डालना है वैल्यू, देखो कैसे करना है, यहाँ पे ऊपर लिखना है x, नीचे लिखना है y। तो y की जब वैल्यू हमने 0 डाली तो x कितना आया 6, जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x कितना आया 4, जब हमने y की वैल्यू -1 रखा तो x कितना आया 8, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 2 रखी तो x कितना आया, वो भी 2 आया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए, सिंपल, काम खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन अलग चीज है, वो बता रहा हूं मैं, पहले ये है 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, ऐसे करोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का, अरे तू ये तो समझ ले, हाँ ये समझ में आया, बस आ गया ना। हाँ अब 1-2 प्रैक्टिस करें और ठीक है, नोट कर लो जल्दी से नोट करिए इसको। ठीक है, नोट करो फिर बताता हूं एक बार। तो देखिए बच्चों, क्या करना है,
हमें अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमें एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू को रखना पड़ेगा, तभी दूसरे की वैल्यू आएगी, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ रहा है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्स और वाई की खुद से वैल्यू आ जाए, ठीक है। वो आएगी 10th क्लास में, जब तुम्हें एक और इक्वेशन दी रहेगी। अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, या तो एक्स की वैल्यू रखोगे या तो वाई की वैल्यू रखोगे, तभी दूसरे वाले की वैल्यू आएगी। बस नहीं, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 4 सॉल्यूशन निकालना है। हमने 4 सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक बार वाई को 0 पुट कर दो। पहले तो तुम्हें क्या बनाना है कि x को y की फॉर्म में बनाना है, x को y की फॉर्म में, मतलब अगर y की वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसकी वजह से किसकी वैल्यू होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए। या उसका उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा क्या करना होगा कि जब तुम x की वैल्यू पुट करो तो किसकी वैल्यू आए, y की वैल्यू आए। बस समझ नहीं, हाँ। तो हमने क्या कर दिया, x को y की फॉर्म में लिख दिया, x को y की फॉर्म में लिख दिया, और फिर क्या करा, y की वैल्यू खुद से डालने लगे। अब जैसे जैसे हम y की वैल्यू डाल रहे हैं वैसे वैसे हमें एक नई नई x की वैल्यू मिल रही है। तो हमें देखो x, y और x यहाँ पे अलग मिल गए, यहाँ पे भी अलग मिल गए, यहाँ पे भी अलग मिल गए। तो इन्हीं को क्या बोला गया, सॉल्यूशंस। इन्हीं को क्या बोला गया, सॉल्यूशन। समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो और समझ में आएगा, ठीक है। और इस बार साथ साथ मेरे करोगे, ताकि इधर नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, साथ के साथ करोगे, ठीक है। नहीं तो तुम तो पूरी रात लगा दोगे यहीं पे। समझ तो गए, एक क्वेश्चन समझ गए, अब दूसरी बार में करोगे। अब बता दो दिया, अभी यही सेम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस 5-6 बार, तभी तो होएगा। इतना तो जीनियस हो नहीं कि एक बता दिया उससे 10 कर लो, कर लोगे क्या, हैं? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y = 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। हाँ, अब क्या करना है, इसमें भी आपको x को y की फॉर्म में लिख देना है। किसको लिख देना है, x को, मतलब इधर सिंगल x छोड़ देना है, x को अकेला छोड़ देना है। क्या करना है, x को अकेला छोड़ देना है। तो क्या रहेगा, 2x = क्या आएगा, 6 + 3y, क्योंकि ये प्लस इधर माइनस बदल के क्या जाएगा, प्लस, ठीक है। फिर x = क्या रहेगा, 6 + 3y अपॉन में 2, क्योंकि 2 यहां मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या जाएगा, डिवाइड में। अब x की वैल्यू डालेंगे तो उसकी वजह से क्या आएगा, सॉरी y की वैल्यू डालेंगे तो x की वैल्यू, तब तो तुझे फिर से ना कौन सी क्लास में आना पड़ेगा, 6th क्लास में आना पड़ेगा, अगर तू इस 2 से 6 को काटने की बात कर रही है। गति कैसे काटेगी इसको, ये प्लस में है इसके साथ, तो उसकी प्लस करके अलग वैल्यू आएगी ना, फिर वो कटेगी। अगर यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू होती तो कट जाता है, या वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती तो कट जाता। हाँ ठीक है। अब क्या करें, पुट करो, पुट y = 0, y = 0, तो क्या रहेगा, x = 6 + 3 * में 0/2, तो x 6/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3, कितनी आ गई, 3। अब पुट करते हैं, पुट y = -1, क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, ठीक है। चलो -1 नहीं पुट करते, क्या पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, -2, ठीक है। कुछ भी पुट कर देते हैं खुद से, फिर मैं बताऊंगा क्यों मैंने -2 पुट करा, ठीक है, अपॉन में 2। तो x = क्या आएगा, 6 - 6/2, तो x = कितना आ गया, 0/2, तो x = कितना आ गया, 0, ठीक है। अब मैं पुट करता हूं, पुट y = 2, क्या पुट कर रहा हूं, y = 2, तो इसकी वजह से क्या होगा, x = 6 + 3 * में 2/2, तो x = 6 + 6/2, तो x = 12/2, x = कितना आ गया, 6, ठीक है। अब एक और वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं 3 तो नहीं, 4 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, 4, ठीक है। पुट y = 4, तो क्या रहेगा, x = 6 + 3 * में 4/2, तो x = क्या रहेगा, 6 + 12/2, तो x = कितना हो गया, 18/2, तो x = कितना हो गया, 9, कितना हो गया, 9। 4 वैल्यू हो गई, क्या वैल्यू होगी, 4 वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें इसको पुट कर देना है, ठीक है। x और y, जब हमने y को 0 रखा तो x कितना है बच्चों, 3। जब हमने y को -2 रखा तो x कितना आया, 0, ठीक है। जब हमने y को 2 रखा तो x कितना आया, 6, और जब हमने y को 4 रखा तो x कितना आया, 9, ठीक है बच्चों। तो हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए, खत्म क्वेश्चन।
अब बोले भैया आपने यहाँ पे -2, 2 और 4 ही क्यों लिया? आप यहाँ से नंबर से भी चल सकते थे, आप 0 फिर 1 लोगे, फिर 2 लेते, फिर 3 लेते, ऐसे भी ले सकते थे। तो ऐसे आपने क्यों नहीं लिया? ठीक है, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आप लाइन से लो। ठीक है, दूसरी बात इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा नीचे 2 था। ठीक है, नीचे क्या था? 2 था। अगर मैं 1 लेता, सपोज मैं 1 लेता तो क्या 3 × 1 3, ठीक है, प्लस 6 अपॉन 2, तो 6 बाय क्या, फिर 6 + 3 कितना होता? 9, 9/2। फ्रैक्शन में आया था ना, कटता क्या 2 से? वो 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती। तो ट्राई करना है कभी भी वैल्यूज को फ्रैक्शन में मत लाने दो। ठीक है, आ जाए तो फिर तुम्हें अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9th में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10th में प्रॉब्लम आएगी जब तुम इन्हीं वैल्यू को ग्राफ में पुट करोगे तो। ठीक है, बस नहीं तो तुम्हें ट्राई करना है, तुम्हें ऐसी ऐसी वैल्यूज लेनी है जो नीचे वाले 2 से कट जाए, है ना। हर बार नीचे 2 नहीं मिलेगा, कभी कभी 2 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, कभी 4 मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। बस नहीं, हाँ क्लियर है इतना? कोई डाउट? हाँ ठीक है, मिटाओ फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा x = 4y। हमारे बुक का ही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। x = 4y। अब इसमें तो किसी को किसी के इक्वल लिखने की, कुछ तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x ऑलरेडी y की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करते हैं? पुट y = 0, तो x = क्या आएगा? 4 × 0, तो x = भी क्या आएगा? 0। पुट, अब यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। पुट y = 1, तो x = क्या आएगा? 4 × 1, तो x = कितना आ गया? 4। आप बोल सकते हैं भैया आप यहाँ पे क्यों नंबर से पुट कर रहे हो, यहाँ पे भी आप ऐसे पुट कर रहे हो। तो देखो नीचे डिवाइड में कुछ है ही नहीं, तो मुझे किसी बात की टेंशन करनी पड़ेगी क्या? फ्रैक्शन में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब तो माइनस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट y = -1, तो x = क्या आएगा? 4 × में -1, तो क्या रहेगा? x = -4। अब पुट y = क्या? 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, x = क्या आएगा? 4 × में 2, तो x = कितना आ गया? 8। अब जरूरी नहीं है, देखो जो मैंने पुट किया उसके हिसाब से मेरी वैल्यू आ गई। अब तुम मुझसे अलग पुट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए, तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बस समझ में आ गई? तो तुम भी कुछ भी पुट कर सकते हो, तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, बस कैलकुलेशन को सही रखना। किसको सही रखना? कैलकुलेशन को। ठीक है, तो फिर इसका बॉक्स बना देना है। ठीक है, क्या बना देना है? बॉक्स। ठीक है, ये x और ये y। तो जब हमने y 0 पुट किया तो x भी 0 आया, जब हमने y 1 पुट किया तो x 4 आया, जब हमने y -1 पुट किया तो ये -4 आया, जब हमने x y को 2 पुट किया तो x कितना आया? 8 आया। खत्म क्वेश्चन, फिनिश, टाटा बाय बाय। चैप्टर नहीं, क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया? एक दो क्वेश्चन और दो, हाँ प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है बच्चों, पाई वाला भी सिंपल है ना, वो मैं तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ रहा था तो चल बता दूंगा। हाँ तो तभी तो करके लाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आया टॉपिक क्या है। हो गया ये बेटाऊं? हाँ क्या? पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई को पाई छोड़ना है। ठीक है, मिटाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो आफरीन की डिमांड पे पाई वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 4th, क्या है? x पाई x प्लस में y = 9। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? देखो अगर हम x की फॉर्म में करने लगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हो? y की फॉर्म में ला देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? y को उधर ले जाओ, 9 को उधर ले जाओ, तो y = हम लिख सकते हो पाई x माइनस में 9। बस समझ में क्या करा हमने? 9 को उधर ले आया तो -9, और y को उधर ले गया तो क्या हो गया? सॉरी माइनस का y, क्या हो गया? माइनस का y।
बस समझ में आ गई? हाँ आई समझ में? अब समझ में आएगी। देखो सबसे पहले क्या है, पाई एक्स है, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो 9 इधर आ गया, ठीक है, 9 किधर आ गया, इधर आ गया, तो क्या हो गया माइनस का 9, और y जो है वो इधर चला गया, तो क्या हो गया माइनस का y, ठीक है, समझ में आ गया? या एक काम करो, सबसे सिंपल y को इधर ही रहने दो, पाई x को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, ठीक है, सिंपल काम। हाँ तो हमने y को x की फॉर्म में लिख दिया, अब क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, करते हैं पुट। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 से, तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 माइनस पाई इंटू में 0, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी 9 आएगा ना माइनस करने पे। हाँ अब x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू में 1, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। अब इससे ज्यादा सॉल्व तो होगा ही नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो 1 x यहाँ पे क्या पुट करा मैंने, 1 नहीं पुट किया, तो 1 2 हो गया, ठीक है। अब पुट करो x इक्वल टू -1, तो क्या रहेगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई माइनस का 1, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा 9 माइनस पाई, और ये क्या रहेगा प्लस पाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का पाई, ठीक है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा 9 माइनस पाई इंटू में 2, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, खत्म। अब क्या कर देना बच्चों, टेबल बना देना है, क्या बना देना है, टेबल बनाओ, टेबल क्या हो जाएगा x और y, तो x हमने जब 0 पुट किया तो y कितना है 9, जब हमने x 1 पुट किया तो y कितना है 9 माइनस पाई, जब हमने x -1 पुट किया तो कितना है 9 प्लस पाई, जब हमने x 2 पुट किया तो कितना है 9 माइनस 2 पाई, खत्म क्वेश्चन। पता नहीं तुम्हें पाई देख के डर लग गया है, समझ में आ गया, कोई डाउट? हाँ भैया अगर हम x को अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो क्या अगर आपको फ्रैक्शन में है तो गलत होगा? गलत नहीं होगा, देखो तुम कुछ भी लो, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, किसमें भी ले सकते हो, ठीक है, गलत नहीं होगा, बट ये आदत मत डालो, ठीक, फ्रैक्शन में लाने की आदत मत डालो, क्योंकि 10th में जब जाओगे ना तो तुम्हें इसी का एक अपडेटेड वर्जन मिलेगा, जहां पे तुम्हें इन वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा ग्राफ में, क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में पुट करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, डाटा नोट करो। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप खुद करोगे, ठीक है, उसके मुझे 5 सॉल्यूशन निकाल के देना, ठीक है, कितने 5, मिटाओ क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन फिर, देखिए बच्चे फिर, हाँ तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, पिछली बार 6 था, इस बार 7 हो गया। चलो इसके 5 सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, क्या निकालना है, 5 सॉल्यूशन करके दिखाओ। तो बच्चों देखते हैं फिर इसके सॉल्यूशंस को हम थोड़ा। अब देखो ना तो कैमरा हिलेगा, ना तो वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आएगी, सब टनाटन हो गया, ठीक है, तो क्योंकि हमारे ट्यूशन में एसी लग चुका है, तुम तो बच्चे लाए नहीं, मैंने पहले एसी लगा दिया, ठीक है, तो देखो तो y इज इक्वल टू, अब बोलो ना बच्चों कि हमारे ट्यूशन में एसी लगा हुआ है, कोई ट्यूशन देखा है तुमने जिसमें एसी लगा हुआ है? हाँ बोल रहा है, अच्छा हाँ हमारा ही देखा है ना, ठीक है, तब देखते हैं। हाँ तो y को x की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या है 7 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या रहेगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू में 0, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू में 1, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 7 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा 7 माइनस 2 इंटू में 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस में 4, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3, अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस
2 इंटू में 3, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 1। सारे 4 ठीक है, अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा 7 माइनस 2 इंटू में 4, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या करना है बच्चों, टेबल बना देनी है। क्या करनी है, टेबल। ठीक है, तो डब्बा बनाया, ये ऊपर x नीचे y, x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आया 7, x की वैल्यू 1 रखी तो वैल्यू कितनी 5, x की वैल्यू 2 रखी तो y 3, x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना आया 1, x की वैल्यू 4 रखी तो वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 रखोगे तो क्या रहेगा, ये हो जाएगा +2, हाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ना तुम मेरे से अलग वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो, बस क्या सही करना है, तुम्हें जो कैलकुलेशन करी है ये सही करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन के मार्क्स समझ में आ गया। हाँ, तो ये टाइप 1 क्वेश्चन हो गया जहां पे आपको सॉल्यूशन निकालने पड़ते थे। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सॉल्यूशन दिए रहेंगे, आपको चेक करना है, आपको क्या करना है, नहीं क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन दिए हैं वो इसी इक्वेशन के हैं कि नहीं। ठीक है, आपको इक्वेशन देगी और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन देंगे, आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन दिए और जो सॉल्यूशन दिए वो उसी के हैं। ठीक है, कैसे चेक करना है वो मैं सिखाता हूँ बेटा। उसको आया समझ में, सीखा? हाँ, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और एनसीईआरटी तुम्हारे लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन तुम्हें यूट्यूब पे हर क्लास में मिल जाएगा, बट जो ये एक्सप्लेनेशन है कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है ये नहीं मिलेगी। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, और वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें एक इक्वेशन दी गई है, हमें क्या दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोला है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और हमें चेक करना है पहला कि 0 और 2 इसका है सॉल्यूशन है कि नहीं, फिर दूसरा चेक करना है 2 और 0 है कि नहीं, फिर तीसरा चेक करना है 4 और 0 है कि नहीं। ठीक है, और लास्ट के दोनों मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, वो दोनों तुम चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो ये देखो, जब भी तुम्हें इस तरीके से जीरोस दे रखे हैं, मतलब इस तरीके से सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो पहले वाला है ये क्या है x और दूसरा वाला क्या है y। ठीक है, पहले वाली वैल्यू कौन सी है x की और दूसरी वाली वैल्यू किसकी है y की। तो x इक्वल टू कितना है 0, y इक्वल टू कितना है 2। अब इसको पुट करना है, कैसे पुट करना है देखो, इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक है LHS कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है x माइनस 2y, और एक है RHS वो कौन सा है राइट हैंड साइड, वो कितना है 4 के इक्वल है करते हो ना LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो LHS में अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू में 2 तो कितना आएगा 0 माइनस 4 तो कितना आ गया -4, तो LHS कितना आ गया -4 और RHS कितना है हमारा 4। क्या LHS इक्वल टू RHS है नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका 0, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है 2 और y की वैल्यू क्या दे रखी है 0। ठीक है, यहाँ पे भी LHS वही रहेगा x माइनस 2y और RHS क्या रहेगा 4। ठीक है, तो क्या होगा कि LHS इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू में 0, तो क्या आएगा 2 माइनस 0, तो LHS कितना आ गया हमारा 2 और RHS अभी भी कितना है हमारा 4, तो LHS इज इक्वल टू RHS हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। अब LHS जो हमारा है वो सेम ही रहेगा ना क्वेश्चन में, और RHS भी सेम ही रहेगा। हाँ, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है। तो LHS हमारा क्या है x माइनस 2y, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 0 रखी, तो 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या रहेगा 0 और 2 माइनस 0 कितना गया, तो LHS किसके बराबर है क्या 2 के, और RHS किसके इक्वल है 4 के, क्या दोनों इक्वल है नहीं, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट वाला क्या है हमारा, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, तो LHS कितना है हमारा वही x माइनस 2y और RHS कितना है बच्चों हमारा 4, तो LHS को चेक करते हैं। LHS क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू में 0, तो LHS किसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 0, मतलब LHS किसके इक्वल आ गया 4 के, और RHS भी किसके इक्वल है बच्चों 4 के, तो यहाँ पे LHS इज क्या आ गया RHS। अगर ये कंडीशन आ गई तो हम क्या बोलेंगे देयरफॉर कि 4 और 0 is a solution of the
इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, ऐसा ही आपको चेक करना है कि कौन किसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, नोट डाउन करो। हाँ, तो बच्चों अब एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें मैं, उसके आंसर उसका चेक करना तुम। ठीक है, देखो 4 लाख फीस दोगे इस स्कूल में तो वहां पे तो मिलनी है फैसिलिटीज ये सब। एक महीने में नहीं एक महीने में फीस जो होती है मंथली फीस, हाँ कोई बच्चा हमारे ट्यूशन में पढ़ते हैं 10,000 देते हैं। 10,000 रुपए क्वार्टरली नहीं, मंथली, मंथली भी देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो बच्चों। हाँ, तो क्वेश्चन ये आपका इक्वेशन है 5x - 4y = 20। ठीक है, आपको चेक करना है, पहला चेक करना है 4 और 0, दूसरा चेक करना है 5 और 0, 0 और 5, 0 और 5। ठीक है, और तीसरा चेक करना है आपको, ये तीसरा वाला देखते हैं कौन चेक करवाता है, -2 और 5/2। ठीक है, चलिए करके दिखाइए बच्चों इस क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, फिर देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन, तो ये क्या, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और y की वैल्यू क्या है बच्चों 0। ठीक है, तो LHS क्या है हमारा 5x माइनस में 4y और RHS कितना है बच्चा हमारा 20। ठीक है, तो LHS में पुट करते हैं, तो क्या आएगा 5 × 4 - 4 × 0, तो कितना आएगा 20। तो LHS कितना आ गया 20 और RHS भी कितना है हमारा 20। तो LHS इक्वल टू क्या है हमारा RHS है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 0 और y इक्वल टू क्या है बच्चों 5। तो LHS क्या हो जाएगा हमारा वही 5x - 4y और RHS हमारा कितना है 20। ठीक है, तो 5 × में 0 - 4 × में 5, तो 0 - 20, तो आया कितना -20। ठीक है, तो LHS कितना आ गया -20, बट RHS कितना है +20 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है -2 और y की वैल्यू 5/2। ठीक है, तो पुट करते हैं, तो LHS इक्वल टू कितना रहेगा 5x - 4y। ठीक है, और RHS तो वही रहेगा 20। ठीक है, तो 5 × में -2 - 4 × में 5/2, तो इससे कट गया 2 आया, तो -10 और ये भी क्या आ गया -10, तो -20, तो LHS -20 और RHS +20 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ क्या है एक ही है। समझ में आ गया? इजी बच्चों, कर लोगे ये? हाँ, अब नेक्स्ट है, अब सुनो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमें निकालना है, नेक्स्ट क्या है हमें निकालना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, बेटा उसको हाँ ठीक, बस पुट कर देना रूट वाला, हाँ x और y की जगह पुट कर देना, हो जाएगा। नहीं, ट्राई करना। हाँ सब मैं करवा दूं। हाँ चलो, हाँ तो टेस्ट में तो दूंगा, प्राइड करने के लिए दे रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दो तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, ये वाला क्वेश्चन दो टाइप से दिया रहेगा, बता रहा हूं। के तो से कौन, एक तो वेरिएबल है के, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हें एक इक्वेशन दी होगी 2x + 3y = k, है ना, इस तरीके से इक्वेशन दी गई होगी और यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, 2 और y की वैल्यू दी जाएगी 1। ठीक है, आपको क्या निकालना है, k निकालना है। क्या निकालना है, k। तो क्या करना है, सिंपली x और y की वैल्यू को वहां पे पुट करना है। तो क्या रहेगा 2 × 2 + 3 × 1 = क्या है k। तो ये प्लस हो जाएगा तो 7 3 और ये क्या रहेगा 7, तो k = कितना आएगा, खत्म क्वेश्चन।
मेरी x2y1 कहाँ से लाए? ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हाँ वैल्यू पुट करने आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। हाँ इसमें दूसरे टाइप का क्या है कि आपको इक्वेशन तो प्रॉपर मिलेगी, कैसे मिलेगी? प्रॉपर, जैसे मिलती है 4x - 3y + 1 = 0। ठीक, इसमें कोई k नहीं है, बट k कहां रहेगा? x की वैल्यू में। x की वैल्यू क्या दे रही होगी? 3k + 2, और y की वैल्यू क्या दे रही होगी? 2k - 1। ठीक है, तो अब क्या करना है समझो, अब क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है। तो क्या आएगा? 4 × में 3k + 2, ठीक है, -3 × में 2k - 1 + 1 = 0, और मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 12k + में 8, ठीक है। फिर कैसे? ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस, फिर क्या है? माइनस, ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 6k, फिर ये से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 3 प्लस का 1 0। अब 12k और 6k इधर रहने दो, ठीक है, और बाकी सबको उधर उठा के ले जाओ क्योंकि वो सब बिना के वाले हैं। तो क्या रहेगा? -8, फिर -3 और माइनस का 1, है ना, ये हो जाएगा। इधर प्लस का 8 है, इधर क्या रहेगा? माइनस का, इधर प्लस का 3 है, माइनस का, इधर प्लस का 1 है, माइनस का। यहाँ पे सॉल्व करके कितना आएगा? 6k। इसको सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों? माइनस का 12k, माइनस का 12k। तो k = क्या आएगा? -12/6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे टाइप के। समझ में आ गया? हाँ, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं, खत्म। हाँ, तो आपका हाँ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना जो इक्वेशन दी गई है वो यूनिक सॉल्यूशन है या टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि जब आप x की वैल्यू पुट करते हो तो y की अलग वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इस इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो और उसकी वजह से क्या होगा? y की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो वहां पे सॉल्यूशन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1 बनेंगे या इन्फिनिटी बनेंगे? इन्फिनिटी बनेंगे। तो यूनिक भी नहीं होगा और टू भी नहीं होगा, तो क्या होगा? लास्ट वाला, बस ये इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, तो चैप्टर इज फिनिश, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस बार के टेस्ट में आपका क्या आएगा? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और साइंस का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो 3 चैप्टर का टेस्ट होगा इस बार आपका, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 मैथ्स में और चैप्टर नंबर 3 इन साइंस, ठीक है। तो टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार करके आना, तैयारी करके आना, क्योंकि जो तैयारी करके नहीं आएगा उसको ट्यूसडे को हम तैयार कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।